बिहार नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर सरकार और शिक्षक दोनों अरे और जीत रहे हैं तमाम नियोजित शिक्षक। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव के पाठक की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं बिहार तमाम नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के मुद्दे को लेकर छिड़ी जो जंग है उसका अपडेट को लेकर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अब यह मुद्दा कोर्ट का मुद्दा बनते जा रहा है और शिक्षक नेताओं ने तमाम शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश और इसके अलावे उनके द्वारा विभागों के अंतर्गत किए गए क्रियाकलाप को लेकर चुनौतियां देना प्रारंभ कर दी है और जिसके मद्देनजर के पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। साथियों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि सरकार और शिक्षकों के बीच तनातनी जारी है और जंग जारी है, और वो मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा के आयोजन को लेकर। हम आपको बता दें कि सरकार के द्वारा शुरू में ही ये निर्णय ले लिया गया कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, परंतु साथियों, शिक्षकों ने जब इसका विरोध किया और विरोध के उपरांत भी सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई और इनके विरोध को, इनके आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब शिक्षक नेताओं ने मशाल जुलूस का आगाज किया था, इसे दबाने के लिए कार्रवाई संबंधी पत्र निर्गत किया गया था, परंतु शिक्षकों ने उसको जीत ली और मशाल जुलूस का प्रदर्शन उन्होंने काफी भयानक रूप से की। अन्य बातें साथियों कि विभिन्न जिलों के अंतर्गत कार्रवाई भी करना प्रारंभ कर दिया गया, परंतु शिक्षकों ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने आंदोलन को इस तरह आगे बढ़ाते रहे जैसे कोई चिड़िया जमी से आसमां तक उड़ रहे हो। साथियों, इसके बाद बता दें 13 फरवरी 2024 को बिहार के तमाम जिलों में एक दिवसीय औचक निरीक्षण का प्रावधान लागू किया गया और सभी 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के तमाम छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, परंतु शिक्षकों ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सारे आदेश को दरकिनार करते हुए पटना की धरती पर लाखों की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपनी जीत को सुनिश्चित कर ली। साथियों, दिन प्रतिदिन इस तरह तमाम नियोजित शिक्षक अपनी जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उधर सरकार के द्वारा शिक्षकों को झुकाने का प्रयास किया जा रहा, परंतु शिक्षक किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं और अपने आंदोलन को दबने की बात सुनने पर कतई तैयार नहीं है। साथियों, हम इस क्रम में बता दें कि शिक्षक एकता मंच के तमाम बड़े बड़े नेताओं जो शिक्षक के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और उन सभी का कहना है, चाहे वो शिक्षक एकता मंच के संयोजक प्रदीप कुमार पप्पू हो, चाहे वो आनंद कौशल सिंह हो, चाहे वो बंशीधर ब्रजवासी हो, चाहे वो राजू सिंह हो, चाहे वो अमित विक्रम हो, चाहे वो मुस्तफा आजाद हो, साथियों, ऐसे तमाम शिक्षकों ने एक मत गोलबंद होते हुए अब निर्णय लिया है कि हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे के पाठक को। उनके द्वारा की गई गलतियों पर अब सवाल उठाएंगे और वो भी सरकार के माध्यम से नहीं, कोर्ट के माध्यम से। चाहे सरकार हमारी बात माने या फिर ना माने, अब कोर्ट के माध्यम से चुनौती दी जा रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया फैसला और शिक्षा विभाग में उनके द्वारा किया गया कार्य और लूट खसोट, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने का मन बना लिया है। यहां तक कि हम आपको बता दें कि शिक्षक एकता मंच के ही लीडर बंशीधर ब्रजवासी ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चाहे जो हो, अब हम सवालिया खड़ा करेंगे कि आखिर सभी बिहार के विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए निर्गत किए गए हैं और वर्ग कक्ष निर्माण का कार्य निजी कंपनियों को दी गई है और वो जो वर्ग कक्ष बन रहे हैं उसकी कीमत 1 से 2 लाख रुपए, आखिर 3 लाख रुपए कहां जा रहे हैं, इसके लिए मुद्दे अब कोर्ट में जाएंगे। इतना ही नहीं साथियों, निजी कंपनियों के माध्यम से विद्यालयों के साफ सफाई की जिम्मा उठाई गई है और ढेर सारे रकम दिए गए हैं, पैसे बर्बाद हो रहे, परंतु विद्यालय में साफ सफाई नहीं है, वहां भी लूट खसोट जारी है। यह भी मामला अब जाएगा कोर्ट में। इतना ही नहीं साथियों, तमाम नवचयनित शिक्षकों के लिए स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव आया, परंतु वो कागज पर ही रह गया और ढेर सारे लूट खसोट हुए। यह भी मुद्दा अब जाएगा कोर्ट में।
इतना ही नहीं साथियों, शिक्षक बहाली के अंतर्गत भ्रष्टाचार अंतिम चरण पर रही, अब यह भी मुद्दा जाएगा कोर्ट में। साथियों, शिक्षक एकता मंच के नेताओं ने इस आंदोलन को तमाम शिक्षकों की अस्मिता की प्रतिष्ठा बना ली है और इसके लिए अब सीधे तौर पर शिक्षकों और सरकार यानी शिक्षा विभाग के बीच कोर्ट का मैटर चलेगा क्रियाकलाप के अंतर्गत। साथियों, कम से कम एक बार सोचना चाहिए था। योग्यता का सवाल उठाकर तमाम शिक्षकों को प्रताड़ित करने से पहले माना एक मिनट के लिए कि नियोजित शिक्षक अयोग्य है। अरे कम से कम अपने गिरेमान में झांक कर देखना चाहिए था कि वे सारे शिक्षक जिन्होंने विद्यालय अध्यापक को योगदान नहीं किया, आखिर वे भी अयोग्य है क्या? एक मिनट के लिए उन पर सोचना चाहिए था। टीआरई 1 के अंतर्गत हजारों की संख्या में सफल होकर शिक्षकों ने नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान नहीं दिया, नियोजित शिक्षक बनकर ही रह गए और आज उनकी योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे कि आप सक्षम है या फिर नहीं है। विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षकों के लिए मायने नहीं रखता है। उन्होंने नई जगह पर जाने का मन नहीं बनाया और आज वे अयोग्य है। साथियों, ये नीति नहीं चलेगी। ये मुद्दा कोर्ट के अंतर्गत जा रहा है और हम आपको स्पष्ट रूप में कहते हैं कि शुरू से तमाम नियोजित शिक्षक जीतते आए हैं और इस सक्षमता परीक्षा के लिए भी तमाम नियोजित शिक्षक जीतेंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपको कहीं लिख कर रखने हो तो आप लिख कर रख सकते हैं। वही हाल होगा साथियों इस सक्षमता परीक्षा की, जो कि विद्यालय प्रधान के लिए हुए थे। एडमिट कार्ड निकलकर अपने अपने पॉकेट में रख लिए थे शिक्षकों ने और परीक्षा स्थगित हो गई थी। साथियों, नियोजित शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा अस्मिता का सवाल है, तो चाहे जितना हो सके जोर लगा कर दिखाएंगे। आगे हम आपको बता दें साथियों कि अयोग्यता की बात कही जा रही है। जहां तक सक्षमता परीक्षा के सिलेबस की बात आती है तो ये बात कही जाती कि बीपीएससी का ही सिलेबस रहेंगे। अहर्तांक भी निर्धारित किया जाता है। बीपीएससी के जो अहर्तांक है वही अहर्तांक निर्धारित किया जाता है। जब ऐसा ही सब कुछ है तो कम से कम एक बार शिक्षा विभाग को अपने गिरेबान में झांक कर सोच विचार लेनी चाहिए थी कि जब ऐसी ही बात है तो हजारों की संख्या में जिन्होंने विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्तांक प्राप्त कर लिया है उन्हें सफल घोषित कर दिया जाता। साथियों, ये कुछ और नहीं, टीआरई 1 से बहाल शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिल गया दिसंबर महीने से और जिन्होंने उस नौकरी को त्याग दिया उसको मिलेगा अप्रैल या मई महीने से। ये आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये पैसे बचाने की बात नहीं है तो ये क्या है? शिक्षकों की अस्मिता के साथ खेलने की बात नहीं है तो क्या है? साथियों, इस वीडियो के अंत में हम आप सभी को बता दें कि हर हाल में अगर जीतेंगे तो नियोजित शिक्षक जीतेंगे, सरकार की जीत कदापि नहीं होगी। इसका एक और उदाहरण साथियों ले ले कि हर हाल में आज 19 फरवरी 2024 सक्षमता परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि है, परंतु आप देख लेंगे साथियों निश्चित रूप से सरकार द्वारा इसकी तिथि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सरकार अपना दुकान खोलकर बैठी है आवेदन करने को लेकर और शिक्षक उसे झांकने तक जाने को तैयार नहीं है। साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस तमाम बिंदुओं पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमारे तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।